बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आखिर किस तरह की औरतों लड़कियों पर जिन आशिक हो जाते हैं और वो कौन से काम हैं जिनके करने से औरतों पर जिन हावी हो जाते हैं, उन पर आशिक हो जाते हैं? इसी सवाल का जवाब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। ऐसा कर लोगे तो जिन आ जाता है, असर हो जाता है, हवा का चक्कर है। जैसे ही कहा जाता है कि मगरिब के बाद जो है छत पर नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, इत्र वगैरह नहीं लगाना चाहिए। क्या होगा? जिन आ जाएगा, असर हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं तरह तरह की। इसलिए इस सवाल का जवाब आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये औरतों पर ही क्यों मसला बोला जाता है? उसकी कड़ी वजह यह है कि औरतें जो हैं वो बातों में जल्दी आ जाती हैं। ईमान एब्तार से भी औरतें, हमारे मुआशरे की जो आजकल औरतें हैं वो ज़्यादा कमज़ोर हैं। कोई भी ज़रा कुछ बात बोल दे, कोई परेशानी है वो दूर नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, कोई बीमारी है तो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और भी 4-6 लोगों ने कुछ बोल दिया तो फौरन माइंड में यही बैठता है कि यार ऐसा लग रहा है कुछ है मेरे ऊपर असर हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद ज़्यादा है, जो कि बाबाओं के पास, इलाजियों के पास, मज़ारों पर शिर्क की चीज़ें करती हुई नज़र आती हैं। औरतों की तादाद आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी मर्दों के मुकाबले में, क्योंकि औरतों के अंदर इस सिलसिले में सब्र की बहुत कमी पाई गई है और माइंड उनका बहुत जल्दी घुमा दिया जाता है। जहाँ 4 औरतों ने कुछ बोला, अच्छा तबीयत ठीक नहीं हो रही तुम्हारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बाल खोलकर छत पर गई हो? तो कभी कभी जिंदगी में आदमी ऐसा होता है कि कभी चला भी जाता है छत पर। रात के वक्त में खुशबू लगा ली, कहीं तुम चली गई किसी गार्डन में, तो ऐसे जो बिना वजह के थॉट हैं वो माइंड में आ जाते हैं। और जब आपने ये सोच लिया कि आपके ऊपर कुछ है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी फील होना शुरू हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि मेरे ऊपर तो कुछ है। इसीलिए फिर क्या होता है कि औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ऐसी चीज़ों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ कि किन औरतों पर जिन आशिक होते हैं, किन औरतों पर जिन हावी हो जाते हैं। पहली चीज़ यही वाली कि जब आपके ऊपर सामने कोई प्रॉब्लम आई, जब आपके सामने कोई चीज़ आई, तो आप फौरन जो है तावीज़ गंडे की तरफ चले जाते हैं, बाबाओं की तरफ चली जाती हैं, मज़ारों पर चली जाती हैं। और बाज़ दफ़ा अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि शौहर को पता भी नहीं होता, औरत आपस में ही जो है एक एक करके बाबा का पता देती हैं। फिर क्या होता है कि जो आशिक जिन आप पर नहीं होते वो भी गलत कामों में मुब्तला होने की वजह से आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो कभी भी जैसे मान लीजिए आप बीमार हुई हो, बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, तो किसी ने आपके माइंड में डाला कि फला बाबा को दिखा दो। जैसे ही आप गलत लोगों के पास गई तावीज़ लेने के लिए, कोई जादू टोना उतरवाने के लिए, तब आपके ऊपर जिन नहीं था, लेकिन आपने ऐसा महसूस कर लिया। अब आप वहाँ जाओगी तो बहुत सारे काम आपको ऐसे करने पड़ेंगे जो कि वो आपसे करवाएंगे। एक बात याद रखिए, शैतान जो है वो इंसानों को गुलाम कभी नहीं बनाता, बल्कि इंसान शैतान का गुलाम बन जाता है। इसीलिए जो जादू टोने करने वाले होते हैं वो शैतानों को गुलाम बना लेते हैं, वो शैतान को कब्जे में कर लेते हैं। और शैतान तो फिर है ही इंसान का दुश्मन, इंसानियत को दुश्मन वहाँ इंसान से काम करवाता है, जिससे फिर उसकी ऐसी गत बनती है कि वो दुनिया का रहता है ना आखिरत का। अब उसके लिए क्या है, मान लीजिए आप गई तो फिर आपके वहाँ जाने अनजाने में आपने कोई काम कर लिया जिससे आपके ऊपर एक जिन का, एक शैतान का कब्जा हो गया। तो पहली बात हमेशा याद रखिए, कभी भी गलत लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए। किसी ऐसे बाबा के पास नहीं जाना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ काम करता हो। किसी ऐसे मज़ार पर जाकर किसी मुजावर को नहीं दिखाना जो शरीयत में अमल नहीं करता। औरतों के हाथ पकड़ रहा हो, औरतों के हाथ चूम रहा हो, ना नमाज पढ़ रहा हो, शरीयत के खिलाफ बहुत सारे वो काम कर रहा हो, तो ऐसे लोगों के पास जाने से बचिए। आप ये समझ लें कि जितने भी जिन औरतों पर आशिक होते हैं वो इन्हीं बाबाओं, तांत्रिकों की वजह से होते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। आप ये समझ लें, जिन का आशिक हो जाना किसी औरत पर, ये बहुत छोटा सा, आप ऐसे समझ लें 100% में से 99 ऐसे हैं जो 1% कम रेशो है जिन्नात का औसत हावी हो जाना।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खवातीन क्या करती हैं, कोई घर में प्रॉब्लम है, काम नहीं चल रहा शोहर का, बच्चे बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो फौरन मामूल क्या होता है कि वो तांत्रिकों के पास चली जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ईमान को मजबूत करें। जब जब आपका ईमान कमज़ोर होगा, जब जब आप शरीयत के बताए हुए तरीके पर कमज़ोर होंगी, अमल करने में आपके ऊपर आशिक जिन हो जाएंगे, आपके ऊपर हावी हो जाना इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो पहला अमल तो ये है कि जो खवातीन करती हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर जिन्नात हावी हो जाते हैं। दूसरा है बन ठन कर शरीयत के खिलाफ सजने संवरने वाले तरीके, शरीयत के खिलाफ कपड़े पहनने, शरीयत के खिलाफ जितने भी काम हैं, आप सजने संवरने में, गेरों को अट्रैक्ट करने में जितने काम करेंगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ऊपर शैतान आशिक हो जाएंगे। अब आप कहोगी कि एक्ट्रेस हैं, वो इतनी गैर मुस्लिम औरतें हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, मॉडल्स हैं, ऐसे कहाँ कहाँ चली जाती हैं? तो इसकी वजह यही है कि 100% में से एक पर इतने कम मामलात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नातों की दुनिया और बनाई है, इंसानों की दुनिया और है। जिन्नात और इंसान एक साथ नहीं रहते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई जिन्नात किसी औरत पर आशिक हो जाता है, और ऐसा मॉडल्स के साथ भी होता है, एक्ट्रेस के साथ भी होता है। आपको नहीं मालूम कितनी ऐसी न्यूज़ हैं, जब अगर आप पढ़ोगी तो किसी एक्ट्रेस ने अचानक से डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, या अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और वे कुछ और करने लगी, वो डिप्रेशन में चली गई, पागल सी हो गई, दीवानी सी हो गई। तो कितनी ही ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना इलाज कराने के लिए जाने कहाँ कहाँ चली गई, उनको जिंदगी में मज़ा ही नहीं आया, सुकून ही नहीं आया। कितनी ही ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको ऐसा फील हुआ कि उनके ऊपर कुछ है, तो ऐसा होता है, आपको पता थोड़ी चलता है, वो कोई कैमरे में न्यूज़ में थोड़ी दिखाएंगी, कभी कभी इसी चीज़ में उनकी जान भी चली जाती है। और दूसरा है गैर शर चीज़ों को फॉलो करते करते जब सचती हो तो नाजायज़ और हराम चीज़ों की तरफ आप चली जाती हैं, बहुत चांसेस हैं आपके ऊपर जिन हावी हो जाने के। तीसरी चीज़ है जब कोई औरत, कोई लड़की पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करती, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जितने भी गलत जिन्नात हैं, जितने भी शैतान हैं, वो गंदगी में ज़्यादा मिलेंगे, गंदगी को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने टॉयलेट में जाने की दुआ फरमाई कि अल्लाह हमारी शैतान से हिफाजत कर, कि अल्लाह मुझे शैतान के शर से महफूज रख, गंदी जगहों पर जो जिन्नात होते हैं उनसे हमें महफूज रख। तो पाकी नापाकी का ख्याल ना करना हमारी शरीयत में क्यों कहा गया है कि पाकी का ख्याल करो, पाकी आधा ईमान है। लेकिन पाकी नापाकी में इसका मतलब ये नहीं कि आप शक और वहम मुब्तला हो जाएं। मान लीजिए आप नापाक हो गई, अब पाक होने में आप पूरा दिन गुजार दें, आप पीरियड के टाइम को खत्म हो गया, आप गुस्ल करने में आप 2 दिन लगा दें, नापाकी में पूरी पूरी रात गुजार दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा काम है पाकी का आप ख्याल रखें। चौथा काम है शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। जो जितना शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उस पर शैतान कभी भी हावी नहीं होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ना इता की मेरे बंदे और बंदियों जो हैं उन पर शैतान का कोई असर नहीं होता। तो कुरान और हदीस से पता चलता है कि जो शरीयत पर जितना अमल करने वाले हैं उस पर असर होता ही नहीं। इसीलिए जो ईमान वाली बंदियां हैं, जो ईमान वाली मुसलमान औरतें और बहनें हैं, उन पर शैतान का असर नहीं होता। खवातीन की एक बड़ी तादाद है जो शरीयत पर अमल करती हैं, तो इस बात की फिक्र रखती हैं, अरे कुछ नहीं तो 5 वक्त की नहीं, 1 टाइम की नमाज, 2 टाइम की नमाज हर हाल में खवातीन कर लें। तो जहाँ कुछ ऐसा फील हुआ तो हम इधर से उधर गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, जहाँ से बड़े चांसेस इस बात के हो जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई शैतान असर कर जाता है। इसीलिए मेरी बातों पर अमल कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना ईमान मजबूत बनाइए। बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही तो कुरान पढ़कर अल्लाह से दुआ कीजिए, दुआएं मांगिए, ना किसी भी गलत ट्रैक पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं, किसी भी बाबाओं के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुआओं से बढ़कर कुछ भी नहीं, सूरे बकरा से बढ़कर कुछ भी नहीं। ईमान आप अपना मजबूत रखोगे तो शैतान क्या है, शैतान के भी थप्पड़ लग जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि इंसान के ऊपर, औरतों के ऊपर शैतान जिन हावी हो जाते हैं, क्योंकि औरत जो है वो बहुत नरम दिल की होती है और बहुत जल्दी ही वो बातों में आ जाती है। तो आप अपना ख्याल रखिए, नमाज पढ़िए पाबंदी से, पाकी नापाकी का ख्याल रखिए, और किसी भी फालतू के बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास ना जाइए। अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर कोई भी जिन हावी नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।